हमने चंद डेफिनेशन को समझना है और मैं आपको अश्योर करता हूँ इसके बाद आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा पूरे यूनिट के अंदर। आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता, यानी इसमें टर्म्स हैं, अगर वो टर्म्स की डेफिनेशन एक्यूरेट आपको आ गई फिर तो बात ही खत्म है। समझो आपका पूरा यूनिट आता है आपको, और यहाँ पे जस्ट दो डेफिनेशन है, यानी दो चीज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। एक तो फिनोटाइप के हवाले से और दूसरा है ट्रेट। अगर आप इन दो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं आपका पूरा का पूरा यूनिट कवर है, क्योंकि स्टूडेंट को यहीं पे प्रॉब्लम होती है। बाकी तो चलो सिंपल चीज़ें हैं, ये चीज़ उनको नहीं आती होती। अब ये आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप बुक रीडर हैं, फिनोटाइप के 5 नाम और भी हैं। कौन कौन से भला? सबसे पहले तो ये कि इसी फिनोटाइप को हम प्योर ब्रीडिंग भी बोलते हैं, इसी को हम ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं, इसी को हम वैरायटी भी या वैरायटीज भी कहते हैं, और इसी का एक और नाम अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, और इसी का एक और नाम कंट्रास्ट फॉर्म भी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप, प्योर ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग, वैरायटी या वैरायटीज, अल्टरनेटिव फॉर्म, कंट्रास्ट फॉर्म, तो सब कुछ होगा। इसकी एक और मजे की जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि नेचर ऑफ एनी ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड फिनोटाइप। तो ये भी आप याद रखना। अब नेचर क्या हो सकते हैं, मिसाल अगर हम ट्रेड लेते हैं, वो कलर है, कलर या रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, तो ये है नेचर उसकी। इस तरह से अगर हम हाइट ले रहे हैं तो वो टाल है, ये शॉर्ट है, तो ये नेचर है उस चीज की, हाइट की नेचर है ये। तो नेचर ऑफ एनी ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड फिनोटाइप। देखो ना, दो एस्पेक्ट से दो डेफिनेशन है और ये 5-6 नाम है किस चीज के, भला फिनोटाइप के। तो ये चीज आपको यानी डिफरेंशिएट करने में आगे आसानी होगी बाकी चीजों से, और बड़ा आसान ये स्मूथली आपका पूरा यूनिट चलेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है ट्रेट। अब ट्रेट क्या होती है? आप लोग यहाँ पे मिक्स कर रहे हो फिनोटाइप को, ट्रू ब्रीडिंग, ट्रेट, फिनो जीनोटाइप, ये सारी चीजें नहीं। अच्छा, ट्रेट के अगेन 3 नाम है। ट्रेट का एक नाम करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक्स है, और इसी का ही एक और नाम होता है कंट्रास्ट पेयर। अच्छा, इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो ये होता है कि करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल इज आल्सो कॉल्ड ट्रेट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ट्रेट, कंट्रास्ट पेयर्स या पेयर ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इसको आपने लाजमी याद रखना है। यानी एक इंडिविजुअल के अंदर जो करेक्टर होता है, करेक्टरिस्टिक्स होता है, या जो कंट्रास्ट पेयर होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट, उसे हम ट्रेट कहते हैं। अब ट्रेट क्या हो सकती है? शेप है, कलर है, हाइट है, ये देखो ना, ये पूरी की पूरी शेप एक ट्रेट है। अब इसी शेप के अंदर अगर मैं कह दूं राउंड है वो, या अगर मैं कहूं तो रिंकल्ड है, अभी जो राउंड या रिंकल्ड है दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। ये देखिए, ये हमने पढ़ा है कि नेचर ऑफ एनी ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप, आप ये नाम याद रखने हैं। जो आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो इनसे पूछा जाएगा। आपसे वो पूछ रहे होगा कि कंट्रास्ट फॉर्म ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो ये चीजें आपको याद होंगी। इस तरह से वो कहीं पे यूज कर लेता है कि बताओ इसकी प्योर ब्रीडिंग क्या है, तो प्योर ब्रीडिंग आप सोचने पड़ जाओगे कि प्योर ब्रीडिंग कहते किसको है, तो वो फिनोटाइप का दर हकीकत आपसे पूछ रहा है। अगर वो आपसे एक यानी जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म पूछ रहा है तो समझो आपसे अगेन वो फिनोटाइप का जिक्र कर रहा है। तो ये इन चीजों को आपने याद रखना है। यहीं पे लगे हाथों हम पॉपुलेशन की भी डेफिनेशन कर लेते हैं कि वो ग्रुप इंडिविजुअल का जो सेम स्पीशीज से रिलेट कर होता है, सेम प्लेस के ऊपर और से सेम टाइम पे रहता हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और यहीं से हम स्पीशीज को भी देख लेते हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड हो और प्रोड्यूस करे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। ये बड़ी सिंपल सिंपल है। हाँ, इसके अंदर भी 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो अगेन ये 3 है। इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट होना लाजमी यानी बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। उसमें सबसे पहले जीनोम क्या होता है। जीनोम में 3 चीजें होती हैं कि सम ऑफ जीन्स ऑफ ऑल ट्रेड का, यानी सम हम लेते हैं इसमें जीन्स का और तमाम ट्रेड का इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर जो सम होता है जीन्स का तमाम ट्रेड के लिए, दैट इज कॉल्ड जीनोम। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप ही होती सम ऑफ जीन्स है, लेकिन ये सिंगल ट्रेट के लिए होता है एक इंडिविजुअल में। देखो अब इन दोनों में फर्क इतना ही है। अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाए कि सम ऑफ जीन्स फॉर आ ट्रेट या सिंगल ट्रेट इन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप या जीनोम, तो आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह से वो एमसीक्यूज ये भी पूछ सकता है कि सम ऑफ जीन्स ऑफ इंक्लूडिंग ऑल ट्रेट इन इंडिविजुअल, तो वो हमारे पास जीनोम होगा, जिसे हम जीनोम कहते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर जितनी भी ट्रेट्स हैं
उसको हम यानी उसके जितने भी जीन्स बनते हैं उन जीन्स को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम जीनोम कह रहे होते हैं। ये बायोटेक के अंदर आपने ये टर्म पढ़ी होगी लास्ट में। फिर आता है जीन पूल। अब जीन पूल की भी डेफिनेशन इन्हीं के साथ है। इसमें सर वर्ड जो लगता है वो एक पॉपुलेशन का लगता है। यहाँ पे हम इंडिविजुअल का लफ्ज लगा रहे थे और यहाँ पे लफ्ज लग रहा है पॉपुलेशन का, कि सम अगर आ जाए ऑल जीन्स का और ऑल ट्रेट आ जाए एक पॉपुलेशन में तो भी वो जीन पूल है, और अगर सम ऑफ ऑल जीन्स आ जाए फॉर आर ट्रेट या सिंगल ट्रेट। लेकिन अगर आगे फिर पॉपुलेशन आ जाए, यानी एक पॉपुलेशन की अगर हम एक ट्रेट को देखें या तमाम ट्रेट्स को देखें, दैट इज कॉल्ड जीन पूल, उसे हम जीन पूल कहते हैं। और अगर एक इंडिविजुअल की अगर हम एक ट्रेट को देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। एक इंडिविजुअल की अगर तमाम ट्रेट्स को देखेंगे दैट इज कॉल्ड जीनोम। यही डेफिनेशन वो आपसे पूछ रहे होते हैं, आपको आती नहीं होती। और ये बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है कि हेटेरोजाइगस अलील क्या होता है। आप कह सकते हैं कि टू अलील ऐसे दो अलील जो अल्टरेड हों या जो आइडेंटिकल ना हो किसी एक ट्रेट के लिए, नहीं एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, यूं समझ लें आप। और ये होमोजाइगस अलील है आइडेंटिकल, जो दो अलील हों हमारे पास वो आइडेंटिकल हो किसी भी ट्रेट के लिए। जैसे ये हमारे पास होमोजाइगस है डोमिनेंट और ये होमोजाइगस है रिसेसिव, तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस अलील। इस तरह से रिसेसिव अलील क्या होता है, जिसका जो इफेक्ट है वो हैज बीन मास्क्ड, यानी जो खुद मास्क हो जाए और वो एक्सप्रेस होता है ओनली होमोजाइगस फॉर्म के अंदर, वो हमारे पास रिसेसिव अलील होता है। और डोमिनेंट अलील क्या होता है, जो मास्क कर दे दूसरे के इफेक्ट को। और ये जो डोमिनेंट अलील होते हैं वो दोनों सूरत के अंदर जो है ना वो हमारे पास होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर भी शो होते हैं। मिसाल ये हमारे पास होमोजाइगस फॉर्म में और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में, तो ये एक्सप्रेस हो रहे हैं दोनों कंडीशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अलील। अब अलील की तीन डेफिनेशन आपने याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि अल्टरेट या अल्टरनेटिव पार्ट जीन पेयर का, दैट इज कॉल्ड अलील, उसे हम अलील कहते हैं। या फिर हमारे पास मेंबर होता है ये सेम जीन पेयर का इंक्लूडिंग सेम ट्रेट हैविंग सेम लोकस ऑन अ रिस्पेक्टिव होमोलोगस, दैट इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ अलील। ठीक हो गया। या इसकी एक और डेफिनेशन इसे हम रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन भी बोलते हैं। ये सारे एमसीक्यूज है, मैं आपको ये सारे के सारे एमसीक्यूज पढ़ा रहा हूँ। एंड उसके बाद हमारे पास आता है जीन। जीन क्या होता है, एक सेगमेंट या पीस होता है डीएनए का, इसे हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। या अगर आप जो है ना डीएनए क्रोमोसोम वाले यूनिट में जाए तो वहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है कि सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड की ऑन अ डीएनए दैट इनकोड सीक्वेंस अमाइनो एसिड की इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज आल्सो कॉल्ड जीन। अब जीन की जो पोजीशन होती है उस डीएनए या क्रोमोसोम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड लोकस। कुछ जो हमारे जीन्स होते हैं वो जंपिंग जीन्स उन्हें हम कहते हैं, जो यानी एक ही लोकस के ऊपर नहीं बैठते। और उन जंपिंग जीन्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोसेंस। तो ये एक अपना टर्म इसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है कि जो जंपिंग जीन होते हैं उन्हें हम ट्रांसपोसेंस भी बोलते हैं। That was all about some terminology in genetics, and after that we gonna start Mendel's law of inheritance.